ठीक है, आज हम समझ रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, अच्छा, पास्ट एडजस्टमेंट को समझने से पहले एक बार ये इसका जो बेस है वो भी समझते हैं। इसे एडजस्टमेंट क्लोज अकाउंट भी कहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हम क्या करते हैं, बेसिकली 3 अकाउंट बनाते हैं। बेसिकली तो हम कौन कौन से बनाते हैं, बोलो? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, और क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। अभी हमने पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो एक और अकाउंट बनाया, क्या नाम है उसका? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अच्छा, अब ये बनता कब है? ये बनता है 31 मार्च को। भाई P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट तो आप 31 मार्च को ही बनाओगे जब फाइनलाइज करोगे। अब क्या, आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, P&L अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाई, और आप है ना कोई किसी मतलब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री है, सपोज करो, यही ज्यादा आता है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री जो करनी थी ना, वो करना भूल गए, या ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करना भूल गए। बेसिकली 2 एरर होती है। एक तो होती है ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या होता है? भूल जाना। ठीक है, और एक होती है कमीशन। मतलब कमीशन का मतलब क्या है? 10,000 रुपए से एंट्री करनी थी और गलती से 20,000 रुपए की कर दी। अब जब आपने ये करी होगी, एंट्री गलत कर दी होगी ओमिशन की वजह से या कमीशन की वजह से, तो सारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। P&L गलत हो जाएगा, ट्रेडिंग गलत हो जाएगा, या P&L एप्रोप्रिएशन गलत हो जाएगा। अब आपसे 1 या 2 एंट्री गलत हो गई, सपोज करो, तो आप, अच्छा, जब हम करते थे 11th में आपको पढ़ाते थे, तो जब कोई गलती हो जाती तो सारा क्या करते थे? चेंज करते थे, या फिर कौन सी एंट्री डालते थे? सस्पेंस अकाउंट की एंट्री डाल के उसको, अगर कोई भूल जाते थे तो सस्पेंस अकाउंट की एंट्री करके उसको ट्रायल बैलेंस को मैच कर देते थे। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? पास्ट एडजस्टमेंट करोगे। मतलब जो एडजस्टमेंट है, जब हमने अकाउंट क्लोज कर दिया, ये अकाउंट क्लोज कर दिया ना, अब उसके बाद हमने कोई कमीशन की वजह से या कमीशन की वजह से कोई एरर हो गई, तो क्लोज अकाउंट करने के बाद एडजस्टमेंट क्लोज अकाउंट या पास्ट एडजस्टमेंट जो कहलाएगी, सारे अकाउंट को क्लोज करने के बाद हम एंट्री करेंगे, और उस एंट्री की वजह से आपका जो मतलब जो फाइनल अकाउंट है या जो P&L एप्रोप्रिएशन है वो ठीक हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है? यही होती है पास्ट एडजस्टमेंट। जैसे अब देखो, A और B है, ठीक है, ये मैं इसको रब कर देता हूं, चलो इसी पे लिखते हैं। A और B ने 1 लाख रुपए कैपिटल लगाई, ठीक है, लगाई ना 1 लाख रुपए कैपिटल, और B ने लगाई कितने रुपए? 50,000 रुपए। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कितना है? इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम। तो कितना हो गया? 10,000 और 5,000। कितना हो गया? 10,000 और 5,000। हम ये देना भूल गए, मतलब हमने एंट्री नहीं करी। अगर हम ये 15,000 रुपए, इसका टोटल कितना बैठता है? 15,000 रुपए। अगर हम ये 15,000 रुपए देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में भूल गए, तो हमने इसे 15,000 रुपए को किस रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा? बताओ, किसके रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा? प्रॉफिट के रूप में। किसके रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा? प्रॉफिट के रूप में। तो बेसिकली इस 15,000 रुपए को प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और रेशो जो थी ना, सपोज करो 1:1 थी, मतलब इक्वल रेशो में कर रहे, तो बेसिकली ए को कितना मिल गया होगा? 7,500। यही मतलब हुआ ना, ए को कितना मिल गया? 7,500, और बी को भी कितना मिल गया होगा? 7,500। ठीक है ना, ए को भी कितना मिल गया? 7,500, और बी को भी कितना मिल गया? 7,500। लेकिन बेसिकली मिलना कितना चाहिए था? ए को कितना मिलना चाहिए था? 10,000, और बी को कितना मिलना चाहिए था? तो बेसिकली 2,500 रुपए जो ए को 10,000 मिलने चाहिए थे, और मिले कितने? 7,500। तो उसको 2,500 रुपए का लॉस हो गया, या कम मिले। और बी को जो 5,000 मिलने चाहिए थे, उसकी जगह मिल गए 7,500, तो उसे 2,500 रुपए का मिल गए, ज्यादा मिल गए। तो हम क्या करेंगे? पास्ट एडजस्टमेंट करेंगे, ताकि ये एरर जो है ये रिमूव हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली क्या करा जाता है? अच्छा, एक और चीज समझो इसको जरा, देखिए, ठीक है, एक होता है पार्टनर और एक होती है फर्म। दोनों की एंटिटी क्या होती है? सेपरेट होती है। ठीक है, देखिए, जो पार्टनर के अकाउंट में जब हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया, उसके अकाउंट में जो क्रेडिट होगा वो फर्म के अकाउंट में क्या होगा? डेबिट होगा। जैसे सपोज करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है,
तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट। लेकिन फर्म के लिए क्या है, वो डेबिट, क्योंकि फर्म तो दे रही है और पार्टनर को मिल रहा है। बेसिकली इनके बीच में इनवर्स रिलेशन चलता है। अगर फर्म दे रही है तो पार्टनर को मिल रहा है, और अगर पार्टनर दे रहा है तो फर्म को मिल रहा है। अब जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो पार्टनर के अकाउंट में क्या होगा और फर्म के अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट। समझ में आ गया ना आपको। अब देखो इसी बात पे आ जाओ, इसको 7500 मिले, इसको 7500 मिले, कितने मिलने थे, 10,000। 2500 रुपए इसको कम मिले, इसको मिलने चाहिए थे 5,000, 7500 मिल गए, मतलब 2500 रुपए ज्यादा मिले। तो अब हम इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे 10,000, एक आपके लिए बता रहा हूं, वर्किंग नोट बना लो ना अगर समझ में नहीं आए। इसको मिलने चाहिए थे 10,000, मिले कितने, 7500। अब इसको कम मिले, ये तो पता है हमारे को। अब इसको 2500 रुपए हम बढ़ाएंगे, क्या करा, बढ़ाएंगे 2500 रुपए। अब जब हम इसके अकाउंट में बढ़ाएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बढ़ाएंगे, तो इस 2500 रुपए को क्या करेंगे, क्या करेंगे, 2500 रुपए को क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। और इसको कितने मिले, 7500, इसके अकाउंट में 2500 रुपए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बेसिकली इसके अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कितने रुपए, 2500। तो बेसिकली ये इस तरीके से पास्ट एडजस्टमेंट होती है। अब इसकी एंट्री क्या होगी, देखिए इसकी एंट्री भी करेंगे, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या, क्योंकि उसके अकाउंट में डेबिट करेंगे तो हमारे को एंट्री भी करके दिखानी है। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 2500 रुपए टू इस तरीके से होगा। इसका एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैं और करवा देता हूं, आपको कुछ समझना है तो आप पूछ सकते हो। इसके अंदर समझ में आ गया क्या होता है, पार्ट्स एडजस्टमेंट क्यों हम बनाते हैं, एरर ऑफ कमीशन की वजह से, एरर ऑफ कमीशन की वजह से। इसमें एक स्टेटमेंट बनती है, वो भी मैं आपको बना के दिखा देता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं पास्ट एडजस्टमेंट का पहला। ठीक है ना, देखिए पी और क्यू है और इनकी रेशियो है, इक्वल रेशियो में है। पी ने 1 लाख रुपए कैपिटल लगाई, क्यू ने 50,000 कैपिटल लगाई, और इसमें लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। फर्म विदाउट डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट टू कैपिटल, मतलब फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करा। तो इसको करेंगे हम, देखिए जरा पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। अच्छा, आप जब भी क्वेश्चन करो, जो उसका जो भी उसकी कैलकुलेशन करो, देखो एक तो होता है पेपर के बिल्कुल साइड में करते हैं प्लस माइनस, और जो क्वेश्चन से रिलेटेड कैलकुलेशन है, वर्किंग कैपिटल है, जो भी उसमें आपको शो करना है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल के भी मार्क्स होते हैं, टीचर को समझ में आता है, इसने अपने आप करा है, ऐसे दिमाग लगाया। तो वर्किंग कैपिटल जब आंसर लिखो उसके नीचे वर्किंग कैपिटल का जरूर बनाओ, उसका जो भी होता है। ठीक है ना, तो हम बनाते हैं वर्किंग नोट्स। ठीक है, अब देखो कैसे होगा ये, पी क्यू है। ठीक है, वहां पे आपने देख रखा है क्वेश्चन लिखा है, पी ने 1 लाख रुपए कैपिटल लगा रखी है और क्यू ने कितनी लगा रखी है, 50,000। इनका इंटरेस्ट कितना बैठता है, कितना बैठता है बताओ, 10,000। और वर्किंग नोट बनाओगे, चीजें समझने में आसान होगी। ठीक है, कितना बैठता है, लेकिन इनको मिलना कितना चाहिए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलना चाहिए था वो मिलना ये चाहिए था, लेकिन मिला कितना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 15,000 रुपए इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैठता है, और हमें उसे किस रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा हमने गलती से, किसके रूप में कर दिया होगा, प्रॉफिट के। अगर इक्वल रेशियो है तो 7500 और 7500, मतलब इसको कितना मिल गया, 7500 रुपए, और इसको भी कितना मिल गया, 7500। लेकिन ये क्या है, गलती है, इसी की हमारे को एडजस्टमेंट करनी है। तो हम देखेंगे, इसको मिलना चाहिए था 10,000, मिला कितना है, 7500। तो इसके अकाउंट में क्या कर देंगे, क्रेडिट 2500 रुपए, और इसके अकाउंट में क्या कर देंगे, डेबिट। ठीक है, सॉरी 2500 रुपए। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन में ये भी बना के आना होता है। ठीक है, तो अब इसको जब बना लोगे, वर्किंग नोट को बना लोगे, तो ये बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना चाहिए था पार्टनर को, कितना मिलना चाहिए था, 10,000, और इन दोनों पार्टनर को मिल गया। हमने ये दिखाया कि पार्टनर का हिस्सा ही होता है। जो पार्टनर के लिए क्रेडिट होगा, फर्म के लिए क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहां पे क्या करेंगे, 15,000 रुपए डेबिट लिख देंगे। ठीक है,
अब फॉर द शेयरिंग आवर लॉस इक्वली, फॉर्म के लिए तो लॉस था, तो वो क्या लिखेगा यहाँ पे, क्या लिखेगा यहाँ पे बताओ, कितना अमाउंट लिखेगा बताओ, 7500। उसने किस रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और यहां पे कितना आ जाएगा 15,000, ये तो बराबर हो गया। तो यहां पे क्या हुआ, क्रेडिट कितने रुपए, 2500 रुपए, और डेबिट कितने रुपए, क्लियर है। और इसकी एक जर्नल एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट 2500 रुपए, पीस करंट अकाउंट डेबिट, सॉरी पीस करंट अकाउंट 2500 रुपए। क्लियर है, पक्का, ठीक है। एक और